तो इस फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है आज से 1 लाख साल पहले, जहां हमें धरती पर किसी चीज की एक बड़ी सी परछाई नजर आती है। दरअसल ये एक स्पेसशिप होती है, जिसमें से एक एलियन निकलकर एक झरने के पास आता है। उसके पास एक कटोरी जैसे कोई चीज थी और उसमें मौजूद पदार्थ को वो पी लेता है, जिसके बाद वो स्पेसशिप उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। उस पदार्थ को पीने के बाद एलियन का शरीर गलने और सड़ने लगा था, यहाँ तक कि उसके शरीर के डीएनए भी पानी में सड़कर टूटने लगे थे, जिसके बाद उसका शरीर पूरी तरह नष्ट होकर झरने में गिर जाता है। और हम देखते हैं कि उसका डीएनए पानी के साथ मिलकर एक नए डीएनए का निर्माण कर रहा था, जिससे धरती पर जीवन की शुरुआत होती है। अब सीन शिफ्ट होता है साल 2089 में, जहां हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों की एक टीम स्कॉटलैंड में कुछ खोजबीन कर रही होती है और उस टीम को डॉक्टर हॉलोवे और डॉक्टर शॉ लीड कर रहे थे। खोजबीन में डॉक्टर शॉ को एक गुफा में हजारों साल पुरानी चित्रलेख मिलती है, जिसमें इंसानों को एक बड़े से इंसान की पूजा करते दिखाया गया था और वो बड़ा सा इंसान एक आकाशगंगा की तरफ इशारा कर रहा था। इसके बाद कहानी 4 साल आगे बढ़ जाती है, जहां हम पृथ्वी से 347 खरब किलोमीटर दूर एक स्पेसशिप को देखते हैं, जिसका नाम प्रोमेथियस होता है। और ये स्पेसशिप 17 क्रू मेंबर्स के साथ एक नए ग्रह की ओर जा रही होती है। स्पेसशिप में डेविड नाम का एक रोबोट अपने रोजमर्रा के काम में लगा होता है और बाकी के मेंबर्स अपने स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे थे। तभी अचानक से स्पेसशिप में एक झटका महसूस होता है और ये इस बात का संकेत था कि स्पेसशिप अपने मंजिल तक पहुंच गई है। डेविड जब स्पेसशिप के बाहर देखता है तो उसे वो ग्रह दिखाई देता है जहां उन लोगों को पहुंचना था। फिर वो देखता है कि उस स्पेस प्रोजेक्ट की सुपरवाइजर नींद से जाग चुकी है। सुपरवाइजर उससे पूछती है वो कितने समय से नींद में थी। डेविड बताता है 2 साल 4 महीने 18 दिन 36 घंटे और 15 मिनट। इसके बाद वे डेविड से बाकी लोगों को भी जगाने को कहती है। सबके जागने के बाद सुपरवाइजर सबको एक हॉल में जमा करती है और सभी को एक 3D होलोग्राम दिखाती है, जिसमें वेलेंट कॉर्पोरेशन के फाउंडर पीटर वेलेंट नजर आते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि इस स्पेस प्रोजेक्ट की नींव उन्होंने ही डाली थी। उन्होंने इस 3D होलोग्राम को 2 साल पहले रिकॉर्ड किया था और अगर वो सब इस होलोग्राम को देख रहे हैं तो इसका मतलब है वे यानी पीटर वेलेंट मर चुके हैं। इसके बाद वे डॉक्टर हॉलोवे और डॉक्टर शॉ का सबसे परिचय कराते हैं और कहते हैं कि ये दोनों इस मिशन के इंचार्ज हैं और उन्हें मिशन की जिम्मेदारी सौंप कर चले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर हॉलोवे अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता है। वो पृथ्वी पर हर जगह की गई पुरातत्व खोजों की तस्वीरें दिखाता है। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया और हाल ही में स्कॉटलैंड की गुफा में मिली हजारों साल पुरानी चित्रलेख। वो बताता है कि ये सभी प्राचीन सभ्यताएं थी और हर सभ्यता के बीच सैकड़ों सालों का अंतर है। इसका एक दूसरे से कोई संपर्क भी नहीं था। फिर भी वो चित्रलेख जिसमें वो बड़ा सा इंसान आकाशगंगा की ओर इशारा कर रहा था, ऐसे ही चित्रलेख हर सभ्यता में देखे गए हैं और इन चित्रलेखों में जो आकाशगंगा दिखाया गया है उससे मेल खाने वाला एकमात्र आकाशगंगा पृथ्वी से इतनी दूर है कि आदिम प्राचीन सभ्यताएं इसके बारे में कभी जान ही नहीं सकती थी। और हैरानी की बात यह है कि उस आकाशगंगा में एक ही सूरज है जो काफी हद तक हमारी पृथ्वी जैसी ही है और वहाँ एक चांद वाला एक ग्रह है जहाँ आज सुबह ही वे लोग पहुँच गए हैं। इसके बाद डॉक्टर शॉ उन्हें बताती है कि चित्रलेख में जो बड़ा सा इंसान दिखाया गया है वो असल में इंजीनियर है जिसने हमारी रचना की है और वो इन चित्रलेखों की मदद से हमें संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ और हमें ढूंढो। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद दोनों डॉक्टर सुपरवाइजर के पास जाते हैं और सुपरवाइजर कहती है कि अगर इस ग्रह पर एलियंस मिलते भी हैं तो कोई भी उनसे संपर्क नहीं करेगा। डॉक्टर्स उनसे इसका कारण पूछते हैं लेकिन वो बताने से इनकार कर देती है। इसके बाद डेविड और दोनों डॉक्टर्स आपस में बातें कर रहे थे। तभी डेविड उन दोनों को बताता है कि उसने पिछले 2 साल में बहुत सी प्राचीन भाषाएं सीख ली है और वो अब एलियंस से बातें कर सकता है। अगले सीन में स्पेसशिप उस ग्रह पर उतरने लगता है। तभी डॉक्टर हॉलोवे की नजर एक आकृति पर पड़ती है और वो आकृति किसी भी तरह से कुदरत का बनाया हुआ नहीं लग रहा था। डॉक्टर हॉलोवे कैप्टन को स्पेसशिप उसी आकृति के सामने उतारने को कहता है। वहाँ का वातावरण लगभग पृथ्वी जैसा ही था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी ज्यादा होने की वजह से वे लोग बिना स्पेस सूट के स्पेसशिप से बाहर नहीं निकल सकते थे। अंधेरा होने में थोड़ी ही देर थी, जिस वजह से स्पेसशिप का कैप्टन कहता है हम कल उस गुंबदनुमा आकृति के अंदर जाएंगे। लेकिन डॉक्टर हॉलोवे कल तक का इंतजार नहीं करना चाहते थे, इसीलिए डेविड और दोनों डॉक्टर्स के साथ 6 लोगों की टीम उस विशाल आकृति के अंदर जाने को निकलती है। वहां पहुंचकर जियोलॉजिस्ट ड्रोन्स की मदद से उस जगह की स्कैनिंग स्टार्ट करता है, जिससे कि उस जगह का 3D स्ट्रक्चर स्पेसशिप में तैयार हो सके। उस गुंबद के अंदर नमी होने की वजह से
डॉक्टर हॉलोवे कहता है कि यहाँ बाहर की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है और कहता है कि यहाँ कुछ है जो हवा को साफ कर रही है। इसके बाद वो अपना हेलमेट उतार देता है और उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर बाकी सब भी अपना हेलमेट उतार देते हैं। तभी वहाँ डेविड को एक स्विच बोर्ड की तरह कुछ मिलता है, जिस पर उंगली फेरने पर टनल में बहुत से विशाल एलियंस का भागता हुआ 3D होलोग्राम दिखाई देता है, जिसमें वो किसी चीज से डरकर भाग रहे होते हैं। उसे देखकर ये सब भी उन हॉलोग्राम के पीछे भागते हैं। उसमें से एक एलियन का हॉलोग्राम किसी चीज से टकराकर दरवाजे पर गिर जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे उस एलियन का सर कट के दरवाजे के उस तरफ और बाकी शरीर दरवाजे के इस तरफ रह जाता है। जियोलॉजिस्ट उस बड़े से एलियन का शरीर देखकर घबरा जाते हैं और अपने एक साथी के साथ स्पेसशिप में चले जाते हैं। डॉक्टर शॉ को कार्बन रीडिंग की मदद से पता चलता है कि उस एलियन को मरे लगभग 2000 साल बीत चुके हैं। तभी डेविड वहां मौजूद स्विच पर उंगली फेरकर उस चैम्बर का दरवाजा खोल देता है। उन लोगों को चैम्बर के अंदर उस एलियन का बड़ा सा सर मिलता है और साथ ही मिलती है एक बड़े से चेहरे की मूर्ति। वहां पूरे चैम्बर में बर्तन के आकार की कोई चीज रखी हुई थी और जमीन पर केचुए जैसे जीव थे और उस चैम्बर की छत पर बड़ी बड़ी आकृतियां बनी हुई थी। लेकिन उन लोगों के चैम्बर के अंदर जाने से वहां के तापमान में बदलाव होना शुरू हो जाता है और वहां रखे बर्तन में से एक काले रंग का तरल पदार्थ पिघलकर बाहर आने लगा था, जिस वजह से डॉक्टर शॉ उन लोगों को जल्दी से चैम्बर के बाहर निकलने को बोलती है और उस कटे हुए सर को भी अपने साथ ले लेती है। तभी कैप्टन उन सबको खबर देता है कि तूफान आने वाला है, इसलिए तुरंत सभी को स्पेसशिप पर लौटना होगा। डॉक्टर शॉ उनसे और समय मांगती है, लेकिन सुपरवाइजर उन लोगों को 15 मिनट का समय देती है, जिसके बाद वो स्पेसशिप का दरवाजा बंद कर देगी। दूसरी तरफ डेविड सबसे छिपाकर वहाँ मौजूद एक बर्तन को अपने बैग में डाल लेता है। उस बर्तन से निकलते काले तरल में हम कुछ केचुए देखते हैं जो शायद उसे खा रहे थे, जिसके बाद ये लोग तेजी से अपने स्पेसशिप की तरफ जाने लगते हैं। तूफान बहुत तेजी से इन लोगों का पीछा कर रही थी। ये कोई साधारण तूफान नहीं था। इस तूफान में भारी मात्रा में सिलिका के कण और हजारों वोल्ट की बिजली मौजूद थी। वे लोग अब स्पेसशिप तक पहुंच गए थे। तभी उसके हाथ से एलियन का सिर उछलकर गिर जाता है। उस सर को उठाने के चक्कर में डॉक्टर शॉ तूफान में उड़ जाती है और डॉक्टर हॉलोवे उसको बचाने उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वे दोनों बाहर फंस जाते हैं। तभी डेविड एक रस्सी की मदद से आकर उन लोगों को बचा लेता है। स्पेसशिप में आने पर उन्हें पता चलता है कि जियोलॉजिस्ट और उनका साथी तो अभी तक वापस लौटे ही नहीं। दरअसल वो उस गुंबदनुमा आकृति के अंदर रास्ता भटक गए थे। फिर कैप्टन उन दोनों को मैसेज करके कहते हैं कि तूफान की वजह से उन दोनों को रात वहीं गुजारनी होगी। वहीं उन्हें बहुत सारे मरे हुए एलियंस की डेड बॉडी मिलती है। दूसरी तरफ स्पेसशिप पर डॉक्टर एलियन के मिले सिर की जांच करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि जिसे वे एलियन का सर समझ रहे थे, असल में वो एक हेलमेट है और एलियन का सर उस हेलमेट के अंदर था। उसके सर की कोशिका की जांच करने पर पता चलता है कि उसमें नई कोशिकाएं बन रही थी, जिस वजह से उसका सर अभी तक सुरक्षित है। इसके बाद डॉक्टर उसके सिर के पीछे एक डिवाइस लगाते हैं, जिससे उसके नर्वस सिस्टम को लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन तभी किसी वजह से उसका सिर बुरी तरह गलने लगता है और फट जाता है। उस एलियन के डीएनए की जांच करने पर उसका डीएनए पूरी तरह से इंसान के डीएनए से मैच कर रहा था, जिससे वे समझ जाते हैं इन एलियंस ने ही इंसानों को बनाया है। फिर सीन शिफ्ट होता है डेविड पर, जो अपने साथ लाए हुई बर्तन को खोलकर उसमें मौजूद पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को निकाल लेता है और वो उस पदार्थ को डॉक्टर हॉलोवे को बिना बताए उसके ड्रिंक में मिलाकर उसे पिला देता है। इसके बाद डॉक्टर हॉलोवे डॉक्टर शॉ के रूम में जाता है, जहां डॉक्टर शॉ उसे बताती है कि हम इंसान एलियंस के द्वारा ही बनाए गए हैं और वे ही हमारे इंजीनियर्स हैं। जिसके बाद वे दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। दूसरी तरफ वो जियोलॉजिस्ट घूम फिर कर उसी चैम्बर में आ जाते हैं, जहां वे बर्तन रखे थे जिनसे काला पदार्थ पिघल कर बाहर आ रहा था और अब वो उस पूरे कमरे में पानी की तरह फैल गया था। तभी अचानक उसे उस पदार्थ में सांप की तरह कुछ एलियंस जीव नजर आते हैं, जिसे देखकर जियोलॉजिस्ट का साथी उस जीव के पास जाकर उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक से उसके हाथ पर लिपट जाता है और उसका हाथ तोड़ देता है। जियोलॉजिस्ट उस एलियन जीव को काटकर अपने साथी को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके एसिड वाले खून से जियोलॉजिस्ट का चेहरा बुरी तरह जल जाता है और वो एलियन जीव जियोलॉजिस्ट के साथी के सूट के अंदर घुसकर उसे बड़े घिनौने और दर्दनाक तरीके से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ स्पेसशिप में डॉक्टर हॉलोवे की तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसके आंखों का रंग बदल गया था। अब तक तूफान शांत हो गई थी, लेकिन जियोलॉजिस्ट कैप्टन के मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था, जिस वजह से कैप्टन उन्हें वापस लाने के लिए दोनों डॉक्टर्स और अपने कुछ साथी के साथ फिर से उस गुंबदनुमा आकृति के अंदर जाने लगते हैं।
वे लोग वहां पहुंचकर उन दोनों की खोज करने लगते हैं। तभी डेविड अकेले ही गुंबदनुमा आकृति के दूसरी तरफ चला जाता है, जहां उसे एक चैम्बर में बहुत सारे वही बर्तन मिलते हैं जो उसे पहले मिले थे। उसी चैम्बर के अंदर डेविड को एक दूसरा चैम्बर नजर आता है। अब तक डेविड की बॉडी में लगे कैमरे से सुपरवाइजर ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन जैसे ही डेविड उस दूसरे चैम्बर के अंदर जाने वाला होता है, तभी वो अपने बॉडी में लगा कैमरा बंद कर देता है। वो चैम्बर उन एलियंस का कंट्रोल रूम था। दूसरी तरफ कैप्टन को जियोलॉजिस्ट के साथी की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन उन लोगों को जियोलॉजिस्ट नहीं मिलता। तभी अचानक से डॉक्टर हॉलोवे की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी थी, इसीलिए वे सब तुरंत स्पेसशिप की ओर चले जाते हैं। वहीं डेविड एलियंस के कंट्रोल रूम में मौजूद बटन्स को दबाता है, जिस वजह से वहां एक 3D रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है। उस रिकॉर्डिंग को देखकर डेविड समझ जाता है कि एलियंस पृथ्वी पर जाने वाले थे। तभी वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। फिर वो देखता है कि उसमें से एक एलियन अभी भी जिंदा है और अपने स्लीपिंग चैम्बर में गहरी नींद में सोया हुआ है। दूसरी तरफ स्पेसशिप तक पहुंचते पहुंचते डॉक्टर हॉलोवे का चेहरा बदलने लगा था। इन्फेक्शन फैलने की डर से सुपरवाइजर उसे स्पेसशिप के अंदर नहीं लेना चाहती थी। डॉक्टर को अब तक समझ आ गया था कि वो किसी तरह के वायरस से इन्फेक्ट हो गया है और अब वे सभी लोगों के लिए खतरा बन चुका है। इसलिए वो खुद सुपरवाइजर की ओर ये कहते हुए बढ़ने लगा कि उसे मार दिया जाए। सुपरवाइजर डॉक्टर हॉलोवे को खुद की ओर बढ़ता देख उसे वहीं जलाकर मार देती है। डॉक्टर हॉलोवे को जलता देख डॉक्टर शॉ बहुत रोती है और बेहोश हो जाती है। डॉक्टर शॉ को जब होश आता है तो डेविड उसे बताता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी 3 महीनों के गर्भ से। ये सुनते ही डॉक्टर शॉ हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने सिर्फ 10 घंटे पहले ही डॉक्टर हॉलोवे के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जबकि वो पिछले 2 साल से अपने स्लीपिंग चैम्बर में सोई हुई थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती। डेविड उसे बताता है कि ये कोई आम गर्भ नहीं है। डॉक्टर शॉ उससे कहती है कि वो इस गर्भ को उसके पेट से निकालने में मदद करे, लेकिन डेविड ये कहते हुए इनकार कर देता है कि उनके पास इस तरह के ऑपरेशन करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, और कहता है कि उसे स्लीपिंग चैम्बर में सुलाकर पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा। इसके बाद डेविड उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुला देता है। दूसरे डॉक्टर जब डॉक्टर शॉ को स्लीपिंग चैम्बर में सुलाने के लिए ले जाने आते हैं, तब वो वहाँ से किसी तरह भाग जाती है और सुपरवाइजर के चैम्बर में रखे मेडपॉड द्वारा अपना ऑपरेशन करती है और अपने गर्भ से उस एलियन जीव को बाहर निकालकर उसे मेडपॉड में बंद कर देती है। तभी कैप्टन को सिग्नल आता है कि जियोलॉजिस्ट स्पेसशिप के बाहर खड़ा है। जब क्रू के लोग उसे देखने बाहर जाते हैं, तब वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बना जियोलॉजिस्ट उन पर हमला कर देता है और क्रू के कई मेंबर्स को मार देता है। कैप्टन किसी तरह उनसे मुकाबला करके उसे जलाकर मार देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर शॉ जख्मी हालत में भागते हुए उस रूम में पहुंच जाती है जहां पीटर वेलैंड अपने स्लीपिंग चैम्बर में सोए हुए थे और उन्हें हाल ही में जगाया गया था ताकि वो उस एलियन से मिल सके जिसे डेविड स्लीपिंग चैम्बर में सोता हुआ देख कर आया था। दरअसल पीटर वेलैंड ने इसलिए इस स्पेस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाए थे ताकि वो अपने निर्माणकर्ता एलियन यानी इंजीनियर से मिल सके और उनसे मिलकर उनसे अमर बनने का तरीका पूछ सके। डॉक्टर शॉ भी वहां जाने के लिए तैयार होने लगती है। तभी कैप्टन आकर उसे बताता है कि ये ग्रह किसी एलियंस का घर नहीं है, ये तो शायद उनका मिलिट्री अड्डा है जहां पर वे लोग हथियार बनाते थे और वो काला पदार्थ उनके द्वारा बनाया गया कोई जैविक हथियार ही होगा जो किसी तरह उनके काबू से बाहर हो गया और यहाँ मौजूद एलियंस के मौत का कारण बना। फिर सुपरवाइजर जो असल में पीटर वेलैंड की बेटी थी, वो पीटर को एलियंस से मिलने से मना करती है। वो उनसे कहती है कि ये शायद उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन पीटर उसकी बात को नहीं मानता। इसके बाद डॉक्टर शॉ और बाकी क्रू मेंबर्स पीटर वेलैंड को साथ लेकर एलियन के कंट्रोल रूम में जाते हैं जहां वो एलियन सोया हुआ था। स्पेसशिप पर जब कैप्टन उस बड़े से गुंबदनुमा आकृति का 3D स्ट्रक्चर देख रहा होता है, तब उसे समझ में आता है कि असल में वो गुंबदनुमा आकृति एलियंस का स्पेसशिप है। दूसरी तरफ डेविड उन लोगों को बताता है कि एलियंस पृथ्वी पर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ हो गई। दरअसल वो पृथ्वी पर एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे थे और नए जीवन के निर्माण से पहले उसमें मौजूद जीवन खास करके मानव जाति को खत्म करने वाले थे। इसके बाद डेविड एलियन को उसकी नींद से जगाता है। एलियन के जागने पर वो एलियन से उसी की भाषा में पूछता है कि बुढ़ापे के बाद मौत से कैसे बचा जा सकता है। एलियन प्यार से डेविड के सिर पर हाथ फेरता है और फिर अचानक से डेविड का सर धड़ से अलग करके पीटर वेलैंड के साथ बाकी लोगों को जान से मार देता है, लेकिन किसी तरह डॉक्टर शॉ वहां से जान बचाकर भाग जाती है। फिर एलियन अपने स्पेसशिप को पृथ्वी की तरफ जाने के लिए स्टार्ट करता है ताकि वो अपना अधूरा मिशन पूरा कर सके, पृथ्वी पर मौजूद मानव जाति के खात्मे का मिशन।
डॉक्टर शॉ कैप्टन को ये बात बताती है और कहती है कि उसे किसी तरह एलियन के स्पेसशिप को पृथ्वी पर जाने से रोकना होगा। कैप्टन कहता है कि उसके स्पेसशिप में कोई हथियार नहीं है, लेकिन डॉक्टर शॉ कैप्टन से कहती है कि उसे किसी भी तरह एलियन के स्पेसशिप को रोकना होगा, नहीं तो वापस जाने के लिए कोई घर ही नहीं बचेगा। कैप्टन अपने क्रू मेंबर को जल्दी से स्पेसशिप का आयन इंजन स्टार्ट करने को कहता है, जिस वजह से उसके स्पेसशिप प्रोमेथियस की स्पीड काफी तेज हो जाएगी। लेकिन सुपरवाइजर कहती है कि उन्हें इन सब में नहीं पड़ना, ये स्पेसशिप उसका है, इसलिए उसे उनका कहना मानना पड़ेगा। कैप्टन सुपरवाइजर से कहता है कि वो उसके लाइफ बोट को सतह पर उतार देगा, जिसमें वो कई सालों तक जिंदा रह सकती है, और कहता है कि लाइफ चैम्बर में जाने के लिए उसके पास सिर्फ 40 सेकंड है। सुपरवाइजर तेजी से अपने लाइफ चैम्बर में जाने के लिए भागती है। कैप्टन बाकी क्रू मेंबर को भी लाइफ चैम्बर में जाने को कहता है, लेकिन वे लोग नहीं जाते हैं और कैप्टन के साथ अपने ग्रह पृथ्वी को बचाने के लिए खुशी खुशी मरने को तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ एलियन का स्पेसशिप उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुका था। कैप्टन पहले स्पेसशिप में लगे लाइफ बोट और लाइफ चैम्बर को अलग करता है और इसके बाद काफी तेज स्पीड से एलियन के स्पेसशिप से जाकर टकरा जाता है, जिस वजह से एलियन का स्पेसशिप जमीन पर गिरने लगा था और गिरने के दौरान वो डॉक्टर शॉ और सुपरवाइजर को अपने चपेट में ले लेता है, जिस वजह से सुपरवाइजर की मौत हो जाती है। पर डॉक्टर शॉ किसी तरह बच जाती है, लेकिन उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में छेद हो गया था और उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ 2 मिनट का ऑक्सीजन बचा था। वो जल्दी से लाइफ बोट में जाकर अपना ऑक्सीजन सिलेंडर बदलती है, लेकिन तभी वो लाइफ बोट में एक बड़ा सा एलियन जीव देखती है। दरअसल ये वही एलियन जीव था जो डॉक्टर शॉ के गर्भ से निकला था। अब वो बड़ा हो चुका था और वो मेडिकल रूम में बंद था। फिर वायरलेस रेडियो में डॉक्टर शॉ को डेविड की आवाज सुनाई देती है। वो उनसे कहता है कि स्पेसशिप से एलियन निकलकर उसे मारने आ रहा है। तभी अचानक से एलियन उस पर हमला कर देता है और डॉक्टर शॉ किसी तरह मेडिकल रूम को अनलॉक कर देती है, जिसके बाद वो एलियन जीव बाहर आकर एलियन पर हमला करके उसे मार देता है। इसी बीच डॉक्टर शॉ किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भाग जाती है। अब तक डॉक्टर शॉ टूट चुकी थी और वो बाहर आकर रोने लगती है। तभी उसे फिर से डेविड की आवाज सुनाई देती है और वो उनसे मदद मांग रहा था, लेकिन डॉक्टर शॉ बोलती है कि भला वो उसकी मदद क्यों करेगी। फिर डेविड उसे बताता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे एलियन स्पेसशिप है और वो उसे उड़ाना जानता है, वो उसे वापस पृथ्वी पर लेकर जा सकता है। लेकिन डॉक्टर शॉ उसे बताती है कि वो वापस पृथ्वी पर नहीं लौटना चाहती, बल्कि वो वहाँ एलियंस के ग्रह पर जाना चाहती है, ताकि वो उनसे पूछ सके कि पहले उसने इंसानों को बनाया और फिर उसे मारने की कोशिश की। वो इसकी वजह जानना चाहती है और डेविड उसे वहाँ लेकर जाने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद डॉक्टर शॉ डेविड के पास जाकर उसे बचा लेती है और वो पृथ्वी पर मैसेज भेजती है कि प्रोमेथियस स्पेसशिप और उसके सारे क्रू मेंबर्स मारे जा चुके हैं और जो भी इस मैसेज को सुन रहा है वो इस ग्रह पर आने की कोशिश न करे, क्योंकि अब यहाँ सिर्फ मौत है। इसके बाद डेविड और डॉक्टर शॉ एलियन के स्पेसशिप से उसके ग्रह पर जाने के लिए उड़ान भरते हैं। वहीं दूसरी तरफ लाइफ बोट में उस एलियन का पेट फाड़कर एक एलियन जीव निकलता है और बड़े जोर से डरावनी आवाज निकालकर चीखता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।